अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का एक्सरसाइज, जिसमें कुछ स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। वो कह रहे थे कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आता है, कहते हैं एटम विद अ चार्ज इज कॉल्ड। एक एटम है कि जिसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मेटल, मॉलिक्यूल या फिर आयन कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? वो आयन है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पेशी के जिसके ऊपर एक चार्ज आता है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, तो उसको आयन कहते हैं। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? केटाइन का नाम देते हैं। अगर किसी स्पेशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एनाइन का। ठीक है, यानी केटाइन पॉजिटिव और एनाइन जो है वो नेगेटिव। तो ओवरऑल हम आयन कहते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो स्पेसिफिकली तो केटाइन, और अगर नेगेटिव है तो एनाइन उसको कहेंगे। कहते हैं एलिमेंट एक्स इज इन अ ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप 6 है। पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जो ग्रुप 6 से उनका ताल्लुक है। और कहते हैं उनका जो आयन बनेगा तो वो आयन किस तरह से होगा, आयन की फॉर्मेशन उसकी कैसे होगी। तो वो उसकी x-2 होगी। कैसे? कि जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन -2 बन जाएगा। सो देखें हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। कहते हैं विच पेयर ऑफ एलिमेंट विल ज्वाइन टू फॉर्म कंपाउंड विद 1:1 रेशो। इनमें से कौन सा पेयर जो है 1:1 रेशो बनाएगा? जैसे अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते तो यहाँ पर MgCl2 की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सेकंड ग्रुप का मेंबर है और ये क्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन से ले सकते, तो MgCl2 बन जाएगा। तो यहाँ पे रेशो 1:2 है। यहाँ पे देखिए सोडियम और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे Na2O। तो यहाँ पे अगर आप इनका रेशो आप देखेंगे तो वो 2:1 है रेशो। ठीक है, 2:1। अगर आप पोटेशियम और फ्लोराइड की बात करते हैं तो KF यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे रेशो 1:1 है। लिथियम और सल्फर की अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर Li2S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो 2 लिथियम और 1 सल्फाइड, तो यहाँ पे आपका 2:1 रेशो है। जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? पोटेशियम और फ्लोरीन है। उसके बाद कहते हैं व्हेन कैल्शियम एटम बिकम्स कैल्शियम +2। यहाँ पे देखिए कैल्शियम आयन की फॉर्मेशन जब कैल्शियम करते हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? कैल्शियम है। ठीक है, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर लेता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर लें तो ये क्या कर लेता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं इसके पास, और 20 इसके पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वो इसके ऊपर हम शो करते हैं। तो यहाँ पे +2 चार्ज, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए हैं? 2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए लूज़ किए हैं। कहते हैं विच 2 एलिमेंट विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन से 2 एटम्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे? सोडियम और ऑक्सीजन मेटल और नॉन मेटल है। पोटेशियम और ऑक्सीजन मेटल और नॉन मेटल है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मेटल और नॉन मेटल है। ये जहाँ पे भी मेटल और नॉन मेटल की बात होगी वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन जहाँ पे 2 नॉन मेटल्स आएंगे ना तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की यहाँ पे किस तरह बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें इस तरह की बॉन्ड, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर वो बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। सोडियम और ऑक्सीजन की अगर आप बात करेंगे ना तो Na2 ऑक्सीजन, देखिए आयनिक कंपाउंड है। इस तरह CuO, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हैं MgO, ये भी क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। जब आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें एटम क्या करता है? एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बना लेता है। तो उन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और इस अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा C है। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि फ्लोरीन हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2:7 एंड ऑक्सीजन हैज़ 2:6। द फार्मूला फॉर फ्लोरीन ऑक्साइड। अगर फ्लोरीन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2:7 है और ऑक्सीजन की 2:6 है। तो यहाँ पर किस तरह की फॉर्मेशन होगी? सो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? F2O होगा। देखिए यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन आ जाएंगे, और एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक, तो इसका मतलब फ्लोरीन जो है ये आपका राइट ऑप्शन होगा, फ्लोरीन F2O। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड इज इनकरेक्ट। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, गलत है, खराब, मतलब वो ये सही वो नहीं यहाँ पे रहता। तो यहाँ पे HCl का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, डॉट इन क्रॉस हम बनाएंगे ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पर समझा सकूँ। यहाँ पे देखें C है, इसको हम डॉट इन क्रॉस बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पर शेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग की बात हो रही है। इस तरह H2O की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखें इस तरह से
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो चुके हैं, ये नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। इस तरह अगर आप NH3 की बात करते हैं तो NH3 यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये नॉन बॉन्डिंग है। यहाँ पे देखिए 3, ठीक है। इस तरह के इसके स्ट्रक्चर्स होंगे। सो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो चुका है, यस ये भी ठीक है। CCl4 के दरमियान 1 2 3 4, तो ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान शेयर हो चुके हैं, तो यस ये भी ठीक है। वाटर के अंदर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, नहीं, वाटर के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो चुके हैं, तो ये हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। और NH3 के अंदर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो चुके हैं, सो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एन आर्गॉन एटम। इनमें से किस आइन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो आर्गॉन एटम की तरह नहीं है। आप जानते हैं कि आर्गॉन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो कितनी है, उसकी 18 है। और कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, देखिए आर्गॉन के पास 18 है और कैल्शियम के पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 18 है, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कहते हैं सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इसके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या कर लेता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक तरह से गेन कर लेता है और ये 18 इलेक्ट्रॉन बना लेते, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। पोटाशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते, +1 चार्ज इसके ऊपर आ जाता है और इस तरह से इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाते हैं, मतलब इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को अटेन कर लेता है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है। उसके बाद कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलो कंटेन्स आयोनिक कंपाउंड। इनमें से किसके अंदर जो है आयोनिक कंपाउंड जो है वो सारे मौजूद हैं, ठीक है, सारे के सारे अगर आयोनिक कंपाउंड हैं। कैल्शियम ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, मेटल और नॉन मेटल है। ये देखिए हाइड्रोजन और नॉन मेटल है। मैग्नीशियम ये क्या है, ये नॉन मेटल, इसके अंदर ये देखिए कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसको आप निकाल दें, ये भी नहीं है हमारा राइट ऑप्शन। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा राइट ऑप्शन है। बाकी भी देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसके साथ जो कॉपर सल्फेट है, मीथेन है और सोडियम क्लोराइड है। मीथेन क्या है, ये कोवेलेंट है, तो ये भी इसमें नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सारे के सारे क्या आयनिक कंपाउंड है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ये देखिए हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है।